नमस्कार, आदाब दोस्तों सेना के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट बटोरने वाली बीजेपी यानी मोदी सरकार के राज में एक बार फिर से सेना के अंदर नया संकट पैदा हो गया है। आप सभी जानते होंगे सेना के अंदर भर्तियां होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा सेना की रीढ़ की हड्डी जो है गोरखा रेजिमेंट जो है उसको माना जाता है। लेकिन अब एक खबर ऐसी सामने आ रही है जो मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली है, साथ ही साथ मोदी सरकार के उस दावे की पोल खोलने वाली है जिसमें वो सेना को सबसे ज्यादा मजबूत करने का दावा करती है। इस खबर के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो कि त्रिपुरा से आ रही है। त्रिपुरा के अंदर एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आजम खान को लेकर के आ रही है और उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर के आ रही है। इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि आपको क्या लगता है जिस तरह से आज सेना के अंदर गोरखा लोगों की भर्ती कम होने की खबरें सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस खबर को जरा गौर से देखिए। 2019 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के नाम पर, जब पुलवामा हुआ था उस टाइम पर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब किस तरह से अपना चुनाव प्रचार किया, उसके बाद वोट बटोरे। लेकिन वोट गेन करने के बाद आज सेना का हाल क्या है, यह खबर आपको बखूबी इस बारे में जो है रूबरू करवाएगी। आप देखिए इस खबर को। जानकारी के मुताबिक गोरखा जवान भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन कई कारणों से गोरखा सैनिकों की भर्ती कम होने की खबर सामने आ रही है। खैर यह अलग बात है कि गोदी मीडिया आपको इसके बारे में ना बताए। सेना की तरफ से हालांकि कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं इस पूरे मामले पर, लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा है कि नेपाली गोरखे हो या भारतीय, सेना को नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि सेना के अंदर इन लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है। दरअसल इसकी जो पूरी वजह है वो मैं आपको बताता हूं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले नेपाल ने किस तरह से काला पानी हो या कई एरिया हो, उनको अपने क्षेत्र का बताते हुए एक विवाद खड़ा किया था, एक नक्शा जो है जारी किया था। खैर ये अलग बात है कि मोदी सरकार जो अपने आप को विदेश नीति में सबसे मजबूत सरकार अभी तक मान रही है, उसके कार्यकाल में ये सब चीजें हो रही हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो है देश की सीमाओं पर किस तरह से आज टकराव बना हुआ, वो चाहे चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो या फिर नेपाल की सीमा हो। तो काला पानी के विवाद को लेकर के ये गोरखा लोग जो है वो काफी ज्यादा हमारे देश की सेना से अलग होने लगे हैं। जानकारी सरकारी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सेना को जरूरत के हिसाब से गोरखे नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल पिछले साल नेपाल के साथ काला पानी के मसले पर हुए विवाद के बाद नेपाल में कई समूहों ने जो है गोरखा नौजवानों से भारतीय सेना के अंदर नहीं शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ इसकी एक और वजह मीडिया खबरों के मुताबिक पता चल रही, वो ये है कि 1947 में हुए ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते को रद्द कर जो है नए समझौते की मांग भी रखी गई है। इसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली भारतीय सेना, जिसमें गोरखा रेजिमेंट सबसे ज्यादा जो है उनको मान्यता है, उनको जो है रीढ़ की हड्डी कही जाती है, उनकी भर्तियां अब सेना के अंदर कम हो गई हैं, वो भी भारत नेपाल सीमा के ऊपर काला पानी के क्षेत्र को विवाद के चलते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार अभी इस मामले पर खामोश बैठी हुई है, ना कोई मीडिया में आकर के बता रहा है, ना इसके बारे में मीडिया चैनल वाले किसी तरह की खबरें दे रहे हैं। खैर आप इस पर क्या सोचते हैं, नीचे आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे जब से गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर में गया है, तब से लगातार वो चाहे राज्यों की सीमा हो, चाहे जहां जहां उनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है, वहां वहां पर आप लोगों ने देखा कि विवाद हुए। वो चाहे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के दिल्ली का मामला हो या फिर त्रिपुरा असम का मामला हो। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि अगरतला यानी कि त्रिपुरा के अंदर भी हिंसा लगातार बढ़ रही है। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से त्रिपुरा के अंदर जो है सीपीएम और जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप
देख सकते हैं भिड़ंत हुई और आपस में टकराव इस कदर बढ़ गया कि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और अब जानकारी मिल रही है कि सीपीएम के 2 कार्यालयों के अंदर जो आग तक लगा दी गई है, जिसके चलते सीताराम येचुरी काफी ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़े किए और अमित शाह जी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि त्रिपुरा जो है बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर बीजेपी के साथ जो है सत्ता में अलायंस की सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरह का मामला, जिस तरह की हिंसा वहां पर हो रही है, उस पर भी हमारे देश की मीडिया पूरी तरह से खामोश है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, जबकि सीपीएम के 2 कार्यालयों के अंदर जो है आग लगा दी गई है। आगजनी और वाहनों को आग लगाने के हवाले की घटनाओं के बीच शहर पूरी तरह से, यानी कि पूरा अगरतला ठप हो गया है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह जी का अता पता नहीं है कि वो है कहां। अभी तक एक बार भी आकर के एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, ना एक बयान उनका सामने आया है, ना अभी तक इस मामले को सुलझाने की कोई बात सामने आई है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंडर में है और त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की सरकार है। और सीपीएम लगातार यह आरोप लगा रही है कि त्रिपुरा में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से बीजेपी इस तरह की चीजों को अंजाम दिलवा रही है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। खैर, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना मैं इसकी पुष्टि करता हूं। खबरों के मुताबिक और सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस मामले को किस तरह से टैकल करती है, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और सांसद भी हैं। यह तो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको अभी तक जेल में रख करके उनके साथ जो पिछला पुराना कुछ जो है, जो चीजें हैं, उनको निकाल रही है। खैर, अब जेल से तो आजम खान की रिहाई नहीं हुई है, उल्टा उनके लिए अब कोर्ट से एक और झटके की खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम खान के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। रामपुर प्रशासन ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बेदखल भी कर दिया गया है। यह खबर आजम खान को लेकर के उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। वैसे बाबा जी के राज में अभी तक कितनी यूनिवर्सिटी बनी है इसका कोई अता पता नहीं है, कितने कॉलेज खुले इसका भी कोई अता पता नहीं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहां पर लोगों को शिक्षा दी जाती है, उन यूनिवर्सिटीज को एक बदले की भावना से, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बदले की भावना से किस तरह से क्षतिग्रस्त और उसको ढाने का काम चल रहा है, ये धड़ल्ले से आप देख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर आजम खान की फैमिली क्या करती है। खैर, अब जो है समाजवादी पार्टी भी आजम खान के मामले पर कोई आवाज तो उठा नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी आजम खान के मुद्दे पर सवाल उठाएगी और योगी सरकार से मांग करेगी कि उनको जिस तरह से जेल में रखा गया है, जिन जिन केसों के अंदर रखा गया है, वो क्या इस तरह से ठीक है कि जैसे उनको रखा गया है। खैर, अब देखना है इन सारी चीजों पर क्या होता है, लेकिन आजम खान को अभी तक फिलहाल जेल से जमानत नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की जो 70 हेक्टेयर जमीन है वो योगी प्रशासन ने अपने अंडर में ले ली है। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।